तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई सब कुछ बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी आप आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भाई एसएससी जीडी का एग्जाम हो चुका है और आप लोग अपडेट कर रहे होगे आंसर की। भाई आंसर की कब आएगी? तो भाई साहब आज आपके पास एक्सेप्टेड कट ऑफ में लेके आया हूँ कि आपकी फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी, उसी के आसपास ये बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाई हुई वीडियो है आपके लिए। पूरी एक एक स्टेट का आप लोगों ने जैसे ही कमेंट किए थे, मैंने सारे स्टेट की कट ऑफ बना ली थी। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे आपके स्टेट की बताऊंगा और सेव स्कोर भी बताऊंगा कि आपको फिजिकल में कितने में नाम आ जाएगा। और बाकी आपके क्वेश्चन होंगे, भाई नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। आंसर की कब तक आएगी ये मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताऊंगा अभी। इसके बाद फिजिकल कट ऑफ कितनी रहेगी ये मैं जो लिखा हुआ है सब बताऊंगा आपको। एनसीसी मार्क्स कब जुड़ते हैं आपके ये भी मैं बताऊंगा। और ये आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं, तो हम लोग सबसे पहले इसी टॉपिक पर आएंगे कि भाई वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं। ठीक है, तो भाई देखो एसएससी जीडी का रिकॉर्ड रहा है कि 2022 से लेके आप देख रहे होगे कि हर साल इसकी वैकेंसी बढ़ती है, कम से कम डबल हो जाती है वैकेंसी। ठीक है, पहले 25,000 थी तो 39,000 हो गई, 40,000 हो गई। 2022 में 50,000 हो गई थी। इसके बाद 2023 में हो गई आपकी 16,000 की समथिंग बढ़ी थी कुछ। 2024 में भी आपकी वैकेंसी बढ़ी और 2025 में भी आपकी वैकेंसी बढ़ी है। तो हर साल आप देख रहे हो कि बाय द बाय वैकेंसी आपकी बढ़ती जा रही है और हमेशा की तरह इस बार भी आपकी वैकेंसी बढ़ने के 99 पॉइंट चांस है कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। ये नहीं सोचना आपकी मेरे भाई आंसर की आएगी, कट ऑफ जारी हो जाएगी तो इसके बाद भाई साहब अब आपकी मतलब वैकेंसी बढ़ने का टाइम आ चुका है। क्योंकि देखो आपका एग्जाम तो हो चुका है, इसके बाद आपकी आंसर की जो है आंसर की साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आंसर की मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 10 के आसपास 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपकी आंसर की आ जाएगी। और देखो ज्यादा कुछ लेट हुआ तो 25 तारीख, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, टाइम नहीं होगा। क्योंकि एसएससी में जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसके कारण ये मतलब दिक्कत हो गई है। नहीं तो आंसर की तो 7 दिन में जारी कर देते हैं। वैसे ऐसा इनका रिकॉर्ड रहा है, और कुछ तो अच्छे से नहीं करते, लेकिन आंसर की बहुत जल्दी दे देते हैं, रिजल्ट तो लटका देते हैं। ठीक है, तो आप ये मान लेना कि आपकी आंसर की जो है कि वो 25 तारीख के लमसम आ जाएगी। 25 पहले मतलब आप ये मान के चलो कि 20 तारीख के लमसम आपकी वैकेंसी आ ही जाएगी, ये मतलब आंसर की। ठीक है, वैकेंसी भी इंक्रीज होगी और आपकी आंसर की भी आपको 20 से 25 तारीख के बीच में आपको दिख जाएगी। आराम से आप चेक कर सकते हैं अपना स्कोर। और अभी भी कई लोगों के मन में डाउट होगा, भाई मैं इतने क्वेश्चन करके आया, इतने क्वेश्चन करके आया, तो फिजिकली कट ऑफ कितनी जाएगी, फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो भाई देखो मैं आपको 2025 का डाटा बताऊंगा और 2025 के साथ साथ आपका 2026 का भी डाटा बताऊंगा। नहीं तो मैं एक ऐसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी आपको बता दे रहा हूं जिससे आपके फाइनल में मार्क्स मतलब फाइनल तक मार्क्स आप पहुंच जाएं। ठीक है, मतलब आपका ये मेडिकल वगैरह हो जाएगा और फाइनल कट ऑफ लगने से पहले तक का मैं आपको आज बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा आपको ये मैं आपको बताऊं तो भाई साहब देखो इस बार एग्जाम का लेवल ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रहा है, मतलब लमसम एग्जाम सेम ही रहे हैं। शुरुआत की शिफ्ट में थोड़ा हार्ड रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 12 से 14 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में इतने ज्यादा मिलेंगे और इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। मैक्स टू मैक्स 14 से 15 नंबर पर, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। और जो कम लेवल के होंगे 6-7 नंबर 8 नंबर ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप अपना स्कोर समझ के चल लेना। इसके बाद एनसीसी वाले भाई जिसके पास एनसीसी है उसके लिए भी बता दूं, इसमें देखो एनसीसी में मार्क्स आपके कितने मिलते हैं। तो एनसीसी में सी सर्टिफिकेट जिसके पास होता है उसको 8 मार्क्स मिलते हैं। बी सर्टिफिकेट जिसके पास होता है उसको मतलब 5 मार्क्स के आसपास मिलते हैं, 4.8 मार्क्स की। ठीक है, इसके बाद सी सर्टिफिकेट जिसके पास होता है उसको 3.2 मार्क्स के समथिंग इसमें मिलते हैं एनसीसी मार्क्स में। और ये जब ऐड कब होते हैं तो भाई देखो आपने एग्जाम दे दिया, जब इसका फर्स्ट फेज का रिजल्ट आएगा, आंसर की के बाद जो रिजल्ट आएगा इसमें आपके एनसीसी के मार्क्स भी जोड़कर ही आते हैं बेस नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके मार्क्स जुड़ जाएंगे, तो आप इस चीज की टेंशन मत लेना, ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कट ऑफ पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे 4 क्वेश्चन ये क्लियर हो गए। हम लोग कट ऑफ पे आ जाएंगे कि आपके स्टेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हम लोग यूपी से शुरुआत करेंगे। देखो भाई जिसने कमेंट किया था मैं उसी राज्य की कट ऑफ आज बताऊंगा। और गर्ल्स से मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो गर्ल्स की कट ऑफ निकालने मतलब ये सब चार्ट बनाने में बहुत समय लग रहा था, इसलिए मैं गर्ल्स की कट ऑफ, आप अगर गर्ल्स हो तो आपके लिए भी ये वीडियो अच्छी होने वाली है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मैसेज कर देना है कि मैं इस स्टेट से हूँ, मेरी कट ऑफ बताओ भाई। तो इतना कर दोगे तो भाई आपको मैं तुरंत मैसेज कर दूंगा और आपकी कट ऑफ के साथ कि आपकी कितनी गई थी और कितनी जा सकती है। ठीक है, आपको सेव स्कोर ही बता दूंगा। तो मैं अभी बॉयज पे आऊंगा, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ लमसम सेम ही जाती है, कुछ राज्यों को अगर छोड़ दें तो। हम लोग यूपी से आएंगे, तो आपकी यूपी में भाई साहब मैं आपको बता दूं बॉर्डर जनरल दोनों की कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि बॉर्डर जनरल सबके कमेंट आए थे। ठीक है, तो हम लोग यूपी से शुरुआत करेंगे। तो आपकी यूपी में जनरल में अगर 125 नंबर है, आपके जनरल में 125 नंबर है अगर, तो आपका फिजिकल के लिए आपको कॉल आ जाएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में अगर कहें तो ईडब्ल्यूएस में आपके 117 से 118 नंबर है, तो आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा। ओबीसी में आपके 125 के समथिंग 124 के समथिंग है, तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा।
इसके बाद एससी में आपसे 115 नंबर की समथिंग है तो आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल में, ठीक है। एसटी की बात करें तो एसटी के आपके 108 नंबर की अगर समथिंग है आपके तो आपको बुला लिया जाएगा। भाई मैं ये बिल्कुल एक्सेप्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, जो आपका ये आंसर किया जाए ना और जब रिजल्ट आ जाए तो मिला लेना भाई इससे, ठीक है। मैं इतना मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। अगर भाई धांधली हो गई तो भाई ये भी मेरा भी डाटा इसमें फेल हो जाएगा, ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग एसटी का मैंने बता दिया। अब हम लोग यूपी के बॉर्डर एरिया में आएंगे। अब सुन लेना, क्योंकि भाई लोग आप लोग बार बार कमेंट करते हो बाद में कि भाई हमारे स्टेट की नहीं बताई और बॉर्डर एरिया की नहीं बताई और जनरल एरिया की नहीं बताई। तो यूपी बॉर्डर एरिया वाले सुन लेना, जनरल की कट ऑफ आपकी 96 से 97 की समथिंग जाएगी, 96-97। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 80 के समथिंग जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ आपकी 92-93 जाएगी, 92-93-94 भी हो सकती है, ठीक है। एससी कट ऑफ माने तो आपकी 80 की समथिंग जाएगी, 79-80 की समथिंग। एसटी कट ऑफ करें तो आपके 93 के समथिंग एसटी की जाएगी, यूपी बॉर्डर एरिया। इसके बाद गर्ल्स की भाई मैं इसका कैलकुलेट नहीं कर पाया, तो गर्ल्स की मैंने आपको जैसे कि बोला तो आप कमेंट कर देना, तो आपको भी मिल जाएगा आपका आंसर। इसके बाद हम लोग आएंगे बिहार की तरफ। तो बिहार के भी बहुत लोगों का कमेंट आया था, तो सुनो भाई बिहार वाले लोगों, इससे पहले भाई देखो ये वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और मेरे पास कोई बोर्ड वोर्ड वगैरह भी नहीं है कि मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा पाऊँ या कुछ बता पाऊँ। लेकिन आने वाले समय में माइक भी ले लूंगा, मेरे पास अभी वही माइक भी नहीं है, और बोर्ड भी ले लूंगा जिससे आपको क्लियर में ही समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे भी पता है कि ऐसे वॉइस में बोलने में थोड़ी आपको भी समझ में प्रॉब्लम होती है। तो भाई बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं किसी से पेमेंट ना लेने पड़े, मुझे किसी से कुछ ना लेने पड़े, मैं अपना खुद करके और ले लूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे भाई कहीं से कुछ होगा तो कर लेंगे। इसके बाद बिहार पे आ जाएंगे। तो बिहार की आपकी जनरल एरिया की मैं पहले कट ऑफ बता रहा हूँ। तो जनरल जनरल एरिया की और जनरल की कट ऑफ 116 मार्क्स आपकी गई थी 2025 में, ठीक है। तो आप इस बार 117 से 118 मार्क्स मान लेना, इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 115 की समथिंग आपकी कट ऑफ जाएगी। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी आपकी 118 119 की समथिंग जाएगी। एसटी की बात करेंगे तो एसटी की आपकी 102 के समथिंग मान लेना। एसटी की बात करेंगे तो एसटी की 112 नंबर, इतना कट ऑफ मान लेंगे, आपके फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा, मस्त तरीके से आपको फिजिकल भी हो जाएगा। इसके बाद बॉर्डर एरिया की बात करेंगे, बिहार बॉर्डर एरिया की, तो आपकी जनरल की मान लेना आप 93 नंबर, ईडब्ल्यूएस की मान लेना 78 नंबर, ओबीसी की मान लेना 92 नंबर, एससी की मान लेना 70 नंबर की समथिंग और एसटी की मान लेना 108 नंबर की समथिंग। ये आपका बिहार का क्लियर हो गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आएंगे। भाई हिमाचल का कमेंट तो नहीं आया, लेकिन मैं हिमाचल को साथ में ले आया हूँ क्योंकि हिमाचल वाले भी बहुत लोग हैं। तो हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो जनरल की आपकी हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ मैं आपको बता दूं तो 115 की समथिंग आकर जनरल में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो फिजिकल को आपको बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर 100 से लेके 105 के बीच में बन रहा है तो बुला लिया जाएगा। ओबीसी में आपके 110 के समथिंग बन रहे हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। इसके बाद एससी में आपके 108 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। एसटी में आपके 112 से 115 नंबर के समथिंग बन रहे हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर एरिया की बात करेंगे तो बॉर्डर एरिया में अगर आपके जनरल में 55 नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस में आपके 42 से 43 नंबर हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी में आपके मतलब आप मान लेना 88 के समथिंग आपकी कट ऑफ चली जाएगी। इसके बाद बॉर्डर एरिया की बता रहा हूँ मैं जी। और एससी की बात करेंगे तो एससी में आपके अगर 40 मार्क्स बन रहे हैं तो आपकी कट ऑफ इतने में फिजिकल हो जाएगा आपका। इसके बाद बॉर्डर एरिया की बात कर रहा हूँ भाई मैं। एसटी की बात करेंगे तो एसटी की अगर आपकी 198 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आएंगे झारखंड की तरफ। तो झारखंड वाले सुन लेना भाई साहब, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आए थे। तो आप लोग से बस यही निवेदन है, आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ मैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं और कमेंट वगैरह नहीं करते अपना, तो फिर उतना अच्छा ही लगता है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप लोग शेयर और कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। तो झारखंड की तरफ आएंगे तो झारखंड में जनरल एरिया की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। जनरल में अगर आपके 112 नंबर हैं तो वो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपके 103 नंबर हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी में आपके अगर 114 से 115 नंबर हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। एससी में आपके 93-94 नंबर हैं, आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा जनरल एरिया में। एसटी की बात करेंगे तो एसटी में आपके 92 से 93 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे झारखंड में नक्सल एरिया की तरफ, ठीक है। तो नक्सल में आपकी अगर जनरल में 71 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपके 44 से 45 नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। ओबीसी में आपके अगर 70 के समथिंग नंबर है, 70 के समथिंग नंबर है, 69-70 के समथिंग नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। एससी की बात करेंगे तो एससी में आपके 34 से 35 नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा।
एसटी में आपके 70 के समथिंग नंबर है, 69 और इतना ही अगर आपके नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा आराम से। तो झारखंड का भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आएंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ वालों के बहुत कमेंट थे, तो भाई साहब देखो छत्तीसगढ़ वाले सुन लेना। छत्तीसगढ़ में आपकी जनरल एरिया की और हाँ नक्सल एरिया दो है छत्तीसगढ़ में, जनरल और नक्सल। तो आपकी जनरल एरिया की भाई साहब आपकी जनरल की कट ऑफ जाएगी 185 के समथिंग मार्क्स हैं अगर आपके, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस में आपके 49 के समथिंग नंबर हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी में आपके अगर 105 के समथिंग नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। एससी में आपके 100 नहीं सॉरी एससी में आपके अगर 78 के नंबर 78 मतलब 78 के समथिंग नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। एसटी में आपके 73 74 नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। इसके बाद नक्सल एरिया में आएंगे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में भाई साहब अगर आपके जनरल में 58 नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 44 से 45 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी में अगर आपके 75 के समथिंग नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। एससी में अगर आपके 35 के समथिंग नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। और एसटी में अगर आपके 52 से 53 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है जी, फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूँ, फाइनल नहीं बता रहा हूँ, 2026 की। ठीक है, और इतने की ही समथिंग आपकी जाएगी, देख लेना आप, एक्सेप्टेड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे चंडीगढ़ की बात करेंगे। तो चंडीगढ़ में आपकी जनरल की कट ऑफ 76 की समथिंग जाएगी। 76 की समथिंग जनरल की मैं बता रहा हूँ, लेकिन 76 आप नहीं, आप 2 नंबर इसको एक्स्ट्रा मानना, क्योंकि मुझसे मिस्टेक होगी साथ थोड़ा लिखने में। तो आप लोग चंडीगढ़ की मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ, अगर आपके 78 से 79 नंबर है तो आपके जनरल में हो जाएगा फिजिकल। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो आपके 45 के समथिंग मार्क्स हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की 68 से लेकर 69 तक अगर मार्क्स हैं आपके तो आपका ओबीसी का हो जाएगा। इसके बाद एसटी की बात करेंगे तो आपके 70 की समथिंग मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और एसटी का इसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, तो इतना मैंने चंडीगढ़ का बता दिया। इसके बाद हम आएंगे मध्य प्रदेश की ओर। तो मध्य प्रदेश में अगर आप जनरल एरिया में आपके 121 से 122 के समथिंग नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 112 से 115 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो 125 के समथिंग अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको ओबीसी में फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद एससी की बात करेंगे तो 115 के समथिंग अगर एससी के मार्क्स बन रहे हैं आपके तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो एसटी में अगर आपके 95-96 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला दिया जाएगा मध्य प्रदेश में जनरल एरिया में। तो मध्य प्रदेश की आपकी जनरल एरिया की हुई है। मैं नक्सल एरिया की आपको बताऊंगा भाई। अगर एक चीज और आपको बता दूंगी, ये वीडियो का जो कट हुआ है ना भाई, इस वजह से हुआ है क्योंकि मैं अभी तक पूरी राज्यों की कट ऑफ बता चुका था और मुझे पता नहीं था, कैमरा ऑफ हो चुका था। ठीक है, तो इतनी भाई प्रॉब्लम हो गई है, ये सोचो आप, मेरा आधा घंटा से मैं बोल रहा हूँ और सब खराब हो चुका है, मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जो भी है तो आप लोग मध्य प्रदेश वाले नक्सल एरिया पहले सुन लो जिनकी कट ऑफ रह गई थी। तो मध्य प्रदेश में आपकी जनरल में नक्सल एरिया में अगर आपके 77 मार्क्स हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी फिजिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 43 से 44 मार्क्स हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में अगर आपके 74 से 75 नंबर है मध्य प्रदेश में तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद अगर आप एससी की बात करेंगे तो एससी में आपके 35 से 36 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो एसटी में अगर आपके 70 के समथिंग नंबर हैं मध्य प्रदेश में तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद उड़ीसा की बात करेंगे हम लोग, तो उड़ीसा में भाई साहब आपके जनरल एरिया की बात करेंगे तो जनरल में अगर आपके 77 या नो सॉरी 87 अगर 87 और 88 के मार्क्स आपके हैं जनरल में आपके तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में 67 नंबर मतलब 67 नंबर की समथिंग है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी की बात करेंगे तो 88 के समथिंग अगर आपके नंबर हैं तो आपको ओबीसी में फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो 71 से 72 नंबर अगर आपके हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो आपके 69 69-70 के समथिंग अगर आपके नंबर हैं तो जनरल एरिया में आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद उड़ीसा की बात करेंगे हम लोग नक्सल एरिया की, तो नक्सल एरिया में अगर आपके जनरल में आपके 53 से 54 नंबर हैं तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपके 43 से 44 नंबर हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी में आपके 43-45 नंबर हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो 35 नंबर है और एसटी की 35 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में अगर आपके जनरल एरिया के हो, सॉरी कर्नाटक में जनरल ही तो है, एक एरिया तो है, तो आपकी जनरल की कट ऑफ जाएगी आपकी 77 की समथिंग 77-78 नंबर है अगर आपकी तो हो जाएगा काम।
इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में आपके अगर 66 से 68 के समथिंग है तो उसको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी में अगर बात करेंगे तो 73-74 है जिसके, तो उसको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद एसटी की बात करेंगे तो 68 के समथिंग अगर नंबर है आपको तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो 75 के समथिंग अगर आपके नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद राजस्थान की बात करेंगे तो भाई देखो राजस्थान वाले आप भी सुन लेना, क्योंकि राजस्थान का लास्ट टाइम ही कमेंट आया था जब मैं कट ऑफ बना रहा था, इसलिए मैंने राजस्थान की भी शामिल कर ली। इसके बाद राजस्थान की बात करेंगे तो जनरल एरिया की सुन लेना राजस्थान वालों। जनरल की कट ऑफ 128 के समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 120 के समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी में बात करेंगे तो 128 के समथिंग अगर ओबीसी का भी है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और आपको एससी की बात करेंगे तो एससी में अगर 118 से 119 नंबर है तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और एसटी में बात करेंगे तो 119 से 120 समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं जनरल एरिया में राजस्थान में तो उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। बॉर्डर एरिया की बात करेंगे तो बॉर्डर एरिया में आपके जनरल में 105 के समथिंग नंबर बन रहे हैं जनरल के तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 90 के समथिंग नंबर बन रहे हैं तो बुला लिया जाएगा। और ओबीसी में बात करेंगे तो 103 से 104 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। और एससी की बात करेंगे तो 91-92 नंबर आपके बन रहे हैं तो बुला लिया जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो 49 के समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद हम आएंगे उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड में भाई साहब जनरल एरिया की बात करेंगे पहले, फिर बॉर्डर एरिया की बात करेंगे। तो जनरल एरिया वाले जनरल की कट ऑफ गई थी आपकी 115 की समथिंग आपकी कट ऑफ जाएगी। 2025 में 112 गई थी, लेकिन मैं आपको 3 नंबर प्लस मान के ही चल रहा हूँ, तो आपकी 115 की समथिंग आपकी जनरल एरिया की कट ऑफ जाएगी। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में आपके 107 के समथिंग नंबर है तो फिजिकल के लिए बुला जाएगा आपका। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 108 के समथिंग है तो आपको बुला लिया जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो 103 से नंबर 104 है तो आपको बुला लिया जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो 113 नंबर अगर आपके हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद बॉर्डर एरिया की बात करेंगे तो आपके 95 से 97 नंबर हैं तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा जनरल को बॉर्डर एरिया में। ओबीसी में आपके 87 और 88 के समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 88 या 89 के समथिंग अगर मार्क्स हैं तो बुला लिया जाएगा। और एससी की बात करेंगे तो 85 के समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं उत्तराखंड में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में तो आपको बुला लिया जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो 103 से 104 नंबर हैं तो आपको बुला लिया जाएगा बॉर्डर एरिया में। इसके बाद हम आएंगे वेस्ट बंगाल। बहुत कमेंट आ रहे थे भाई, भर भर के कमेंट आए वेस्ट बंगाल वालों के लिए, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो भाई साहब ये मैं ऑथेंटिक ही कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं आपको देखना इसी के आसपास में गई, आपको कम भी जा सकती है इससे 1-2 नंबर और 1-2 नंबर हेर फेर ऐसा ही हो सकता है। लेकिन भाई साहब मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ बिल्कुल एक्सेप्टेड रिजल्ट है, तो देख लेना फिर कमेंट करना। इसके बाद आएंगे वेस्ट बंगाल की तरफ। तो वेस्ट बंगाल में अगर आपकी जनरल एरिया की बात करेंगे तो जनरल में आपकी अगर 82 से 83 नंबर हैं तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा जनरल में। ईडब्ल्यूएस में आपके 49 के समथिंग नंबर हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। और आपको ओबीसी में अगर 72-73 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, 74 भी मान लो। और एसटी में अगर आपके 70 के समथिंग नंबर हैं तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा आपको। और एसटी में कहें तो आपको 75 के समथिंग नंबर है 75 तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद आपकी मैं बॉर्डर एरिया की बात करूं वेस्ट बंगाल की, तो बॉर्डर एरिया में अगर आपके 68 के समथिंग आपके मार्क्स है, 68 के समथिंग मार्क्स हैं जनरल एरिया में और जनरल के, तो सॉरी जनरल एरिया में बॉर्डर एरिया में जनरल के मार्क्स तो आपके मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे बॉर्डर एरिया की तो 43-44 के समथिंग मार्क्स हैं तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो अगर आपके 53 से 54 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद एससी की बात करेंगे तो एससी में अगर आपके 63 से 64 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो आपके 61 से 62 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो भाई ये कुछ 11 राज्य थे जिनकी कट ऑफ मैंने आपको बताई। तो भाई साहब इसको कट ऑफ बनाने में बहुत समय लगा, मतलब इतना समय लगा भाई साहब कि आप कुछ सोचो नहीं। और जिन जिन के कमेंट आए थे मैंने स्पेशली उनके लिए ये कट ऑफ बनाई थी। अगर आप भी जानना चाहते तो आप भी कमेंट करना। और गर्ल्स को स्पेशल मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी कैटेगरी और अपना वो मतलब राज्य का नाम लिख देना तो मैं आपकी कट ऑफ क्लियर कर दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसे पसंद आई, क्या इसका पार्ट अच्छा लगा, आपको मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मेरी मेहनत को मतलब मानते हैं तो प्लीज एक कमेंट अच्छा सा प्यारा सा जरूर करना। और भाई साहब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो और लोगों तक कैसे पहुंचेगी और कैसे मुझे पता चलेगा कि भाई साहब आप लोग मुझे प्यार कर रहे हो। ठीक है, तो इतना आपसे मैं चाहूंगा कि आप इसको शेयर करना। बाकी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मैं आपको और भी राज्यों की कट ऑफ बताऊंगा कि भाई मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, मुझे भी बिजी मतलब बहुत बिजी हो जाता हूँ मैं, तो इसलिए ज्यादातर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। बाकी बहुत अच्छा लगता है आपका इतना प्यार देने के लिए, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, सभी को नमस्ते।